पेट्रोल 10 रुपये महंगा होया है की कहोगे सर अल्लाह करे 6 महीने हुकूमत और रहे तो इंशाअल्लाह ये सारी सारी दुनिया इंग्लैंड पहुँच जासी क्योंकि इंग्लैंड बना दिता गया गरीब ने बारे च सोचता गया अस एक दौर ही सुनने होने सा कि गरीब नहीं कोई रहेगा पीपल पार्टी का दौर सी लेकिन अस सोचने सा गरीब किस तरह नहीं रहेगा वो हकीकत हूँ जाहिर हुई कि गरीब इस तरह नहीं रहेगा। देखो अगर सानू रब ना मारे ना इस आवाम ने इस गरीब आवाम ने कोई भी पर्सन यार मेरा मौला परवरदिगार है और इंशाअल्लाह ये आवाम नहीं मर सकनी रब ना मारे तो ये अपनी तरफ जतन ला लें दुनिया के जतन ला लें पेट्रोल 140 रुपये नहीं 250 रुपये लीटर कर दें आवाम नहीं मार सकनी क्यों 300 350 रुपया किलो नहीं 700 रुपया किलो कर दें। मेरा मौला अगर पत्थर कीड़े नूं रोज़ी दे रहा समुंदर दियां तह विच अगर रोज़ियां दे रहा आसमानां दियां चोड़ियां ते परिंदियां नूं रोज़ी दे रहा और एक दिन नूं खा के ना और दूसरे दिन अस स्टाक नहीं करने ये स्टाक कर रहे ये जहन्नमा दा माल है स्टाक हो रहा है जब माल स्टाक हो रहा है ना मेरे भाई और जहन्नमा दा माल है जड़ा इंसान है ना जड़ा नबी दा कलमा पढ़ने वाला और रब ते रसूल नूं मनण वाला हक चार यार नूं मनण वाला इन्हीं मौला मुश्किल कुशाह नूं मनण वाला उन्होंने मेरा मौला कदे नहीं मारना भुखा मौला वादा ला शरीक है। मेरे भाई एक मेरी बात सुनो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे असा किसी को मार नहीं सकने लेकिन असा डुबा खड़ा करके बददुआ दे सकने मेरे रब ना हुक्म है हाथ जबान ना रोको अगर जबान ना पहले हाथ ना रोको हाथ ना नहीं रोक सकने तो जबान ना रोको अगर जबान ना नहीं रोक सकने तो उसने दिल में बुरा मना के बददुआ करो ये सारा जहान बददुआ कर रहा जरा इस वो दौर चला गया लग 20-22 करोड़ आवाम सी हूँ 40 करोड़ आवाम है अगर मैं एक सा तो 22 करोड़ ही सा मेरे एक दे अगू 17 बने उन्होंने गिनती की तो चली गई वो गिनती नहीं आ रहे असा अगर 4 भरा सा तो 22 करोड़ ही सा असा 400 बने वो गिनती नहीं आए ये 22 करोड़ ही है। अगर मेरा रब इस आवाम ना मारे ना अफगानिस्तान ही कोई नहीं मरिया भुखा आज दिन तक मैं छोटा जैसा सुना सा जंग लगी है वो आज दिन तक रोटी खा रहे उन्होंने कौन दे रहा उन्होंने कोई सदर नहीं दे रहा वज़ीर आज़म उन्होंने रब दे रहा उन्होंने चलने उन्होंने पहाड़ों के लोग बैठे उन्होंने औरतों बच्चे वो साढ़े मुसलमान भराए वो कलमा गोए अगर उन्होंने तो कोई मसला बनना तो साढ़े दिल ही दुख होना वो वादे जो किते से लोगों को क्या गया सा मेरे भाई एक मेरी गल सुनो क्या ने कि तुम 250 रुपया जमा कराओ मैं तुम प्लाट देंगा वो एक 250 रुपया तो नहीं सी और एक दिन में अरबा रुपये बन जाने 2.5 खरब रुपया बन जाना 250 नहीं बनना 250 खरब बाकी असा किसी को नहीं कह रहे हैं भाई असा दुनिया ते आया और दुनिया तो चले जाना लेकिन अफसोस ये है कि बेरोजगार जेडे नौकरियां लगे सन उन्होंने बेरोजगार कर दिता गया इन्हों का क्या सा मैं 2.5 करोड़ बंदे 60 करोड़ बंदे मैं देंगा सर्विस देंगा 1 करोड़ बंदे नौकरी देंगा 2 करोड़ बंदे घर देंगा और कोई बंदा साढ़े सामने आ जाए कि यार इस बंदे सानू घर दिता इस बंदे सानू नौकरी दी इस बंदे यार साड़ी दुनिया में मुखलस कर रहा लेकिन रब फिर भी इस कायनात ना मालिक जो है ना वो चलाई जा रहा। हुक्मरान यह कह रहे हैं कि पेट्रोल तक महंगा होया कि आलमी मार्केट महंगा मेरे भाई पेट्रोल बेशक महंगा हुआ है लेकिन रातों रात कोई चीज़ ना महंगी हुआ है रात ही अस सुते हैं घर जाके रात नाम से मैं घर गया सुबह मैं आन के तक 11 रुपये गैस का रेट चढ़िया रात ही सुते हैं 2 दिन गजर सुनी कि यार पेट्रोल महंगा हो सी पेट्रोल महंगा होना सा किधर गए साढ़े वो मुसलमान जिसनों कहने सन जनरल ज़ियाउल हक जिस बंदे का मैं बचा सा उस बंदे के 13 साल दौर 8 आने चीनी महंगी नहीं हुई 8 आने चीनी 8 आने किसू कहना 50 पैसे उसका भी आलमी मंडियां महंगियां असा इंडिया गए हाँ सानू कोई पता नहीं इंडिया के रेट चल रहा असा तो अपने पिंड इस्लामाबाद तो बाहर ही नहीं जा रहे कह रहे आलमी मंडी च हो गया आलमी मंडी च हो गया यार नवाज शरीफ ने दौर आलमी मंडी खत्म हो गई सी यार नवाज शरीफ जिला 124 रुपये लीटर तू 60 रुपये लैके आया सी पेट्रोल उस आलमी मंडी कोई नहीं सी रही एक घर नहीं बन सकना 14 महीनों में सदर तो लैके इस्लामाबाद तक बीमा पुल बने रोडों के साए बन गए रोडा बनिया अंडरग्राउंड बने क्यों वो इंसान नहीं सी
की वजह है कि मैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ रेट क्यों नहीं चेक टीमा क्यों नहीं भेजते अपनी अपनी एसी लगे गड्डियाँ मतलब म्यूजिक लगी है पीछे जनानियाँ बैठियाँ मोबाइल टच कर रही हैं और क्यों नहीं चेक कर रहे 5 लाख रुपया इनाम देंगे जो बंदा मिलावट करेगा ये तो गड्डियाँ लगनियाँ उन लोगों को क्यों नहीं पूछना मतलब है कि यार क्या हो रहा इमरान खान मेरे भाई मेरी बात सुनो इमरान खान का अला कोई नहीं कर सकना इमरान खान की थला कबीना सारी चोर बैठी हुई की वजह है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है हम पिछली हुकूमत को अच्छा कहते हैं वो हुकूमत अच्छी थी कभी भी हमने नहीं कहा इसलिए अच्छा कहते हैं कि वो अच्छा करके गए हैं नहीं तो फिर उसको दोबारा क्यों नहीं लेकर आते हैं हम उसको कैसे दोबारा लेके आए अगर इसमें इतने बड़े बड़े सांपों वाले जिन्होंने हाथ में मगरमच्छ पकड़े हुए हैं ऐसे करते हैं ये देख लो खा जाएगा अगर हुकूमत का नाम पिछली का नाम लिया तो मैं आपको वो बात नहीं कह सकता हूँ कि वो जो कहनी चाहिए आपने आमरीत के दौर भी देखे हैं जमहूरियत के भी देखे हैं मैंने सारे देखे हैं आमरीत से या जमहूरियत से मेरी 55 साल है तकरीबन जितने भी देखे हैं हमने सिर्फ मुशर्रफ का दौर ही देखा है आमरीत से ही है या जमहूरियत से ही है भाईजान जमहूरियत से ही ना अवामी हुकूमत होती है कोई कानून होता है कोई सिस्टम होता है कोई आके चेक करता है यहाँ तो काला कानून पोटा कानून है ना जमहूरियत है ना आमरीत है अभी ना जमहूरियत है ना आमरीत है ये सेंट्रल में से बीच में से चोर गली से गुजर रहे हैं ना इधर के ना उधर के मार रहे हैं हम आवाम को लेकिन नहीं मार सकते हैं कभी भी नहीं मार सकते हैं मैं कहूँ ना ये मेरा बच्चा है मैं इसको रोटी नहीं दूंगा इसको मेरा रब रोटी देगा रिस्क अल्लाह देता है। जिसने भेजा है ना दुनिया में वो मौत भी देगा वो रोटी भी देगा चाहे सलाखों के पीछे कर लो या सलाखों के आगे कर लो आखिर में क्या मुतालबा है हुक्मरानों से और जो हमारे करता धरता है उन लोगों से अल्लाह रसूल के सदके लोगों से बददुआएं ना लो अल्लाह रसूल अगर उनको मानते हो तो अगर रब और रसूल को मानते हो तो बददुआएं ना लो कम से कम कहो सदर अयूब साहब हमने देखे नहीं थे हमने सुना था मेरी उस वक्त में पैदाइश हुई थी लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है कि उनको अपने बेटों ने कहा था कुत्ता तो उन्होंने एक लफ्ज़ में कहा था उन्होंने कहा कुत्ता बूढ़ा हो गया है अब कोई जवान शेर ले आओ लेकिन वो उन्होंने दारुल खिलाफा हमारा कराची से उठाया था इस्लामाबाद ले आए थे ये तो उन लोगों की मेहरबानियाँ थी अल्लाह का करम था कि दारुल खिलाफा यहाँ आ गया तो रोजी रोटी लोगों की चल रही है वरना यहाँ भी आए लोग खोतियाँ चरा रहे होते हैं वो खोती समझे ना गधी वो और लोग मतलब घास काट रहे होते हैं कोई किसी के हाथ में अगर घी का डब्बा होता है वो खींच के ला जाते हैं एक दूसरे को खाता दूसरा एक बंदे से हमने बात की बंदा कहता है कि मैंने सारे दौर देखे हैं मगर जो दौर अयूब खान का था ना वो सबसे बेहतर था कि उसमें 13 साल में किराए तक नहीं बढ़े गाड़ियों के सरकार अयूब साहब का दौर मैंने नहीं देखा है भट्टो साहब का दौर मैंने चंद सा देखा है मुझे ये बताएं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसके वो पैसे की तो चले गए जिसको बाद में एहसास प्रोग्राम दे दिया गया वो पैसे के 80-71 पर वो जो पैसे आए वो की तो चले गए यहाँ तो कह रहे हैं हमने तो सब 12,000 दे दिया है हमने तो अरबों रुपए दे दिए सबसे पहले ये बताएं बेनजीर की स्कीम की तो चली गई वो पैसे क्यों नहीं मेरे लोगों को सबसे पहले मुझे मेरे भाई वो बताएं कि वो मेरे 12,000 नहीं है वो 12 करोड़ आवाम के खरबू दरबू रुपये हैं कैलकुलेटर काम करना छोड़ जाता है जब वो आप कैलकुलेट करते हैं ना जमा तफरीक करते हैं तो मेरे भाई वो रकम जो है ना इंशाअल्लाह दुनिया में हम जैसे भी टाइम गुजार रहे हैं अल्लाह के हुक्म से गुजार रहे हैं नबी के सदके रब रोज़ी दे रहा है और ये चलता रहेगा लेकिन इंशाअल्लाह हमारा मकाम तो फिर भी अल्लाह जन्नत बनाएगा ना हमारा मकाम अल्लाह जन्नत बनाएगा ये जन्नत की जो सौगातें हैं ना या जो भी इनामात हैं ये चोरी छुए जो मर्जी इकट्ठा कर लें ये दुनिया का माल है दुनिया में रह जाएगा दुनिया का माल दुनिया में रहेगा भाई का यही कहना है अंकल का यही कहना है कि अगर कानून की हुक्मरानी होगी तब भी अच्छा होगा वरना फिर यहाँ पर लाकानून की फसाद छाई रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।